हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका मैटर, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम लोग पढ़े क्या पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसमें हम लोग एलिमेंट के बारे में जाने कि कैसे होता है। तो आज आपका मेन है एटम, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल। ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आज हम आपको अच्छे से डिटेल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है आपके पास क्या, मैटर। मैटर मीन्स क्या, कोई भी जो ऑक्यूपाई करे स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जगह, स्थान घेरे, जिसको रखने के लिए जगह चाहिए, और क्या होगा, उसका अपना एक मास होगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका मैटर, यानी ऑक्यूपाई द स्पेस। तो ये क्या कहलाया, मैटर। उसके बाद सेकंड आता है आपका क्या, एटम। एटम क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी एटम से मिलकर क्या बना है, मैटर बना है। थर्ड आता है आपके पास एलिमेंट। एलिमेंट भी आपके पास एटम से ही मिलकर बना है। एटम भी किससे, एलिमेंट किससे बनकर बना है, एटम से। अब बोलेंगे, अब बोलते होंगे आपकी दोनों को मैडम बोल रही है कि ये भी एटम से बना, ये भी एटम से बना। बने दोनों एटम से हैं, लेकिन इसमें टाइप्स ऑफ एटम है, यानी कि कई टाइप के आपके पास एटम होंगे मैटर में, लेकिन एलिमेंट में ओनली वन टाइप ऑफ एटम होंगे। ओनली वन टाइप। कैसे, जैसे हाइड्रोजन का लिए, तो हाइड्रोजन जब आपके पास एलिमेंट के रूप में है तो समझो उसमें कई एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन सब सेम होंगे। अब इसमें हाइड्रोजन है तो इसमें सोडियम या क्लोरीन और कुछ नहीं होगा, ओनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपका जो भी है वो ओनली हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन वन टाइप्स ऑफ किससे, एटम से मिलकर क्या बनता है, आपका एलिमेंट बनता है। अब फोर्थ में आते हैं हम क्या, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, इस एलिमेंट से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। इस एलिमेंट से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। कंबाइन होंगे जब आपके एलिमेंट, तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब देखिए, मॉलिक्यूल भी बनते हैं तो कई टाइप्स के बनते हैं, उसको अभी और हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए जानने के लिए बता दूं कि ये क्या करेंगे, या तो शेयरिंग करेंगे। एलिमेंट क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से नाम आया, उसको भी मैं डिफाइन करूंगी आपको। एटम क्या होता है, 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम भी अभी और डिफाइन, जैसे बोलते हैं ना एलिमेंट क्या है, एटम से, तो एटम और अभी हो जाता है डिफाइन। तो ये इसमें 3 पार्ट होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एलिमेंट से क्या बना, आप मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के कैसे बनते हैं, तो यही बताना है कि इसमें क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं, या तो ये शेयरिंग करते हैं, या गेन या लूज करते हैं, तब जाके आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, H2 ये कैसे बने हैं, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे मैंने कल बताया था, आपको ध्यान दिया होगा आपने कि किसमें, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट नंबर पे था, तो इसका क्या था 1, इसका क्या था, नंबर था एटॉमिक नंबर। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, और इससे क्या बन रहा है आपके पास, हाइड्रोजन। यानी जैसे मैंने बताया था अभी आपको, क्या कहेंगे कि एलिमेंट में कई हाइड्रोजन थे ना, एलिमेंट में कई हाइड्रोजन थे, तो इसकी पेयरिंग या कह लो कि इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। यानी ये बंधे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या बने हैं, एक दूसरे से कंबाइन है, तो ये क्या बनाया, मॉलिक्यूल बना। तो एलिमेंट से मिलकर क्या बना, मॉलिक्यूल बना। और एलिमेंट को ही जोड़ूंगी तो मैं कंपाउंड भी बनाऊंगी। तो मॉलिक्यूल जैसे कि आपके पास ये भी पढ़ा जानना चाहिए आपको कि कई एलिमेंट ओनली मॉलिक्यूलर स्टेज में होते हैं, जैसे H2, O2, N2, और जैसे सोडियम को N2 आप कभी नहीं पढ़ोगे, सोडियम को N2 हम कभी नहीं पढ़ते हैं, N2 के रूप में हम कभी नहीं देखते हैं। सिंगल जब देखते हैं, तो जब आप कंपाउंड के रूप में देखोगे तब तो देखोगे, जैसे Na2O पढ़ोगे तब तो यहाँ पे 2 है, ऐसे इसको नहीं बोल रही। जब सिंगल, जैसे कि हाइड्रोजन सिंगल में जब होता है क्विज में, तो ये मॉलिक्यूलर स्टेज में होता है, और इसको बोलेंगे एटॉमिक स्टेज में। यानी 2 स्टेज होते हैं, एक एटॉमिक स्टेज होता है और एक मॉलिक्यूलर स्टेज होता है। तो एलिमेंट भी कभी कभी आपका क्या बोलेंगे, स्वतंत्र अवस्था जिसको बोला जाता है। फ्री स्टेज में कुछ
एलिमेंट नहीं रहते हैं, यानी एटॉमिक स्टेज में नहीं होते, ओनली वो मॉलिक्यूलर स्टेज में होते हैं, और कुछ होते हैं जो एटॉमिक स्टेज में होते हैं। तो आपका ये सब क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सब क्या हुए, मॉलिक्यूल। अब देखो कंपाउंड H2O, ये क्या है, एक कंपाउंड, इसमें भी एलिमेंट से ही मिलकर बने हैं ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये दोनों मिले कैसे, तो ये देखो, ये अब जो पहले मैंने बताया आपको कि कंपाउंड बना है, तो कंपाउंड 3 टाइप से होते हैं आपके पास, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो अभी आपका 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, आयोनिक एंड कोवेलेंट, ठीक है, 2 टाइप्स का आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके पास है H2O, तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट से ही मिलकर जब सेम रहेंगे आपके पास एलिमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल, और जब आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूल भी, यानी कि ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी, यानी दोनों है ये, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये ओनली कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल है ये ओनली मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। जैसे जब इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बोलेंगे। तो ये बना कैसे फिर, तो ये इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्टेज में, तो H2 प्लस O2 और उसके बाद हो जाएगा H2O, और इसको क्या करते हैं फिर आपका पढ़ते हो ना केमिकल रिएक्शन में, आप क्या पढ़े हो कि इसको क्या करना पड़ेगा, आपके पास फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो H2O हो गया और इधर 2 हो गया, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर सिंगल है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ से करते हैं 2 लिख दिया हमने, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ ना, इधर 4 है लेकिन इधर 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2, तो 2 2 जा 4, अब इसको मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, 2 2 जा 4, और ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और इसका भी ये 2, इसको भी इसके साथ का होगा, तो इसके यानी सामने वाले के साथ क्या होता है, यहाँ कितना। तो बच्चों कंपाउंड के लिए हमने देखा क्या कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O हुआ। फिर आता है आपके पास मिक्सचर। अब मिक्सचर भी क्या बोलेंगे, एलिमेंट से मिलकर बने हैं मिक्सचर भी, लेकिन इसमें जैसे कंपाउंड बनता है ना, तो एक फिक्स रेशियो होता है, क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, लेकिन इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे बोलेंगे स्मॉग, स्मॉग आपका किससे बना है, स्मोक एंड फॉग, इससे मिलकर क्या बनता है, स्मॉग। तो यानी स्मॉग क्या है, एक ये 9th चैप्टर में 9th क्लास का चैप्टर का आपका हो गया कि स्मॉग यानी होगा सॉलिड पार्टिकल्स, फॉग हो गया आपका गैस पार्टिकल्स, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्मॉग, और ये क्या है, एक मिक्सचर है। या सेम बच्चों सी वाटर, ये भी एग्जाम्पल है आपके कहेगा मिक्सचर का। तो आपको समझ आ गया होगा मैटर, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम पढ़ेंगे क्या, आयंस, क्या पढ़ेंगे, आयंस पढ़ेंगे। आयंस समझ रहे हो ना, तो आयंस कैसे बनते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी बनते हैं, पता है, क्योंकि ये हमारा बहुत यूज होने वाला है 10th के लिए, बेसिक है ये आयंस। तो ये बनेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, और हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। आयंस, an ion is an atom or a group of atoms that has a net charge, अब हम चले जाते हैं बच्चों किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल, जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल में आपको डिफाइन कर दिया था कि मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में नहीं होगा, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल हमेशा आपके, अब इसमें आयंस हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, कौन सा, एक होता है प्लस और एक माइनस, 2 भी, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा और निगेटिव चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, और निगेटिव को एनायन बोलते हैं, ठीक है, केटायन एंड एनायन, समझ आ गया। अब ये बनते कैसे हैं, तो मैंने जैसे बताया आपको, मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और आपका नॉन
मेटल हमेशा निगेटिव आयन बनाएंगे यानी एनायन बनाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया था कि एस ब्लॉक और किसके डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स हैं, और आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट जिसमें कि आपका मेटल भी होता है लेकिन उसमें मेनली आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, जो कि क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। तो अब देखते हैं चलो कैसे बनता है। सोडियम का एग्जांपल जो सबसे सरल एग्जांपल है, हर कोई देता है आपको। तो आपके पास सोडियम लिए, आपने लिया 11, क्या है 11, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जिसको आपको लर्न होना चाहिए। 30 तक के आप इलेक्ट्रॉनिक नंबर जरूर लर्न कर लेना। तो ये हो गया आपका क्या 11 मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन भी, जैसे मैंने बताया था अभी, एटम से में क्या एलिमेंट में क्या होता है, एटम होता है। तो एटम के फिर 3 पार्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बताया था। तो इसको और थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं। देखो, न्यूक्लियस में आपके क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसको एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। एक साथ क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। और इसको क्या बोलेंगे, जो बीच में है, तो न्यूक्लियस, जैसे बीच में बोलते सेंटर में है, तो जैसे न्यूक्लियस, इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस। और ये क्या करता है, चारों ओर घूमते रहता है, इसमें समझ आ रहा है ना। तो ये चारों ओर इसके घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास हमको न्यूट्रॉन का यहाँ पे जरूरत नहीं रहता, हमको मेन होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक चीज और जान लो इसमें आप, क्योंकि हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक मास पढ़ते हैं, है ना, मास। तो मास यही बनाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, कोई भी एटम का क्या बनाते हैं, मास बनाते हैं, यानी इसका वेट करते हैं। और ये क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता, मास में नहीं होता। लेकिन जब हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर हमारा मेन क्या होगा, पी होता है, प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होते रहता है। क्योंकि हम जब पॉजिटिव आयन बनाएंगे और निगेटिव आयन बनाएंगे, तो पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, और जब हम निगेटिव आयन्स बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन प्रोटॉन के नंबर चेंज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों कभी भी मान लेते हैं, लेकिन मेन होता है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर चेंज नहीं होते हैं, और यही होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मास। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम बता रहे थे आपको इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन 11 समझो, और प्रोटॉन भी क्या है, इसके पास 11 ही है, दोनों क्या है 11। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है। इस प्रकार यदि दोनों चीज जब सेम होते हैं, समझते हो गए, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होते हैं, तो कोई भी आपके पास क्या हो जाता है, एलिमेंट न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, अब ये देता क्यों है, ये भी जान लो आप। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब ये निकलते कैसे हैं, ये भी जान लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ चुके होंगे आप नाथ में, यदि नहीं जानते हो तो जान लो। 2, 8, सीधा 8 ही करते हैं, 18 एंड 32, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट में होते हैं कि ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉनों का नंबर है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में आपके 8 होते हैं, थर्ड में फिर 8 होते हैं, उसके बाद 18 जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा, 11 है। तो देखिए ऑर्बिट बनाते हैं, 1, 2, तो जैसे इसमें कितने होंगे, 8। अब देखो, इसको काउंट कर सकते हो आप, 2, इसमें 2 रहेंगे ही रहेंगे, यानी हमें 1 नहीं भरेगा ना, 2 नहीं भरेगा। फर्स्ट में 2 ही रहते हैं और सेकंड में 8 ही होते हैं। यदि कम है, जैसे कि आपका समझा देती हूँ कम होने के लिए, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसमें होगा 2, और सेकंड में भरेंगे कितने, 5, यानी 7 से 2 को माइनस करेंगे तो लास्ट सेकंड में आएगा 5, यानी ज्यादा होने पे ही 8, यदि उससे ज्यादा है तो 8 आएगा, और 8 होना ही चाहिए, कम है तो नहीं कर सकते। यदि ज्यादा है तो जैसे कि इसके पास 11 है, क्या है इसके पास 11 नंबर्स हैं, तो 2 भरे, फिर 8 भरेंगे, फिर 8 के बाद कितने बचे, 2, 8 कितने हुए 10, तो 1 बचा ना, तो वो ये लास्ट में जाएगा। अब देखो, ये ऑक्टेट रूल, लुईस का एक ऑक्टेट रूल है, जिसमें ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए उसके ऑर्बिट में। तो इसमें 1, इसके ऑर्बिट में कितना है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, तो इसके लास्ट के ऑर्बिट में कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जिसको ये क्या करेगा, इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये गेन नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लूज करने से क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 10, और प्रोटॉन आपके पास वही 11 ही रह गया।
तो अब क्या बना ये सोडियम प्लस, अब ये एलिमेंट क्या हो गया आयन बन गया, क्या में चेंज हो गया आयन बन गया। तो समझ आया आपके पास आयन कैसे बने, ये आयन आ गया तो ये पॉजिटिव आयन हुआ। तो उसी प्रकार मैग्नीशियम का कर लो आप, मैग्नीशियम का क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर 12 है, तो 2 8 एंड 2 लास्ट में आप अब ऑर्बिट बना सकते हो अपने से, तो 2 तो ये इसमें कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने चाहिए 6 चाहिए ना, जिसमें मैंने वैलेंसी भी उस दिन बता दी थी आपको कि 5 के बाद क्या करते हैं 8 से माइनस करते हैं, 3 तक वही सेम चलता है, तो 2 से निकल जाएगा आपके पास, तो इसके पास मैग्नीशियम क्या बनाएगा 2 प्लस आयन बनाएगा, एल्युमिनियम क्या बनाएगा 3 प्लस आयन बनाता है, ठीक है। तो 3 प्लस आयन तक ही बनते हैं आपके पास, लेकिन डी ऑर्बिटल आपके पास 1 से लेके 7 तक बनाता है। तो ये तो आगे की क्लास का है, ये आप अभी नहीं जानना है, आप बस इतना ही करो। तो आप पढ़ रहे थे क्या पॉजिटिव हो गया, उसी प्रकार नेगेटिव में आपके पास आ जाता है क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 17 2 8 एंड 7, तो देखो इसके पास कितना है लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको कितने चाहिए ओनली 1, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा, क्योंकि इसने लिया। तो ये भी बोल सकते हो कि जो लेते हैं वो क्या बना लेते हैं आपके पास माइनस आयन बनाते हैं, और जो देते हैं दूसरों के वो क्या बना देते हैं पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और दोनों जब आपस में क्योंकि ये देखो ये दे रहा है तो कौन लेगा ये लेगा ना, तो इसको ले लिया तो ये क्या बना एक आयोनिक कंपाउंड बना, यानी आयन से मिलकर क्या बनता है आयोनिक कंपाउंड बनता है। जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और उसी प्रकार एक और पढ़ लो कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड में जैसे क्लोरीन का ही कोवेलेंट कंपाउंड पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, तो आपके पास क्या होगा, अब देखो बोलोगे HCl में भी तो होता है, HCl में होता है ठीक है, लेकिन क्या है H आपके पास ना मेटल है, ये नॉन मेटल में रखा सबसे पहले गया है, मेटल के ऊपर रखा जाता है, लेकिन ये एक नॉन मेटल है, इसको भी आप जान लो अच्छे से। हाइड्रोजन क्या है एक नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, रखा S ब्लॉक में रख गया है, सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन इसके बारे में आगे क्लास में हम पढ़ लेंगे। तो आप मेन जानो क्या क्लोरीन प्लस फ्लोरीन, तो क्लोरीन में देखो कितने अब इसका करूंगी तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है इसके, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ क्या होगा ये शेयरिंग करेंगे, क्या करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, माने इसका ये इलेक्ट्रॉन का यूज ये भी करेगा और ये इलेक्ट्रॉन का यूज ये भी करेगा, ये दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं कि चल भैया तू मेरा ले ले मैं तेरा को भी देता हूँ, दोनों पार्टी अपना अपना शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग करने के बाद क्या बनाएंगे क्लोरीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होगा आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड आ गया होगा, एंड क्लोरीन का माइनस आयन सब आप आज समझ गए होंगे। तब अब हम क्या शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशन शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना जब समझ आ जाता है तब हमको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हाँ बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, यदि समझ आया है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बताने के लिए शेयर कर लीजिएगा, और यदि आगे का वीडियो आपको जरूर देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।